हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे। सभी के एनडीए के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और आप लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डाउट में हैं। तो उन्हें इतना ही कहना चाहूंगा, डीमोटिवेट ना हो, अभी और भी विकल्प हैं और भी ऑप्शन है। अगर आपकी उम्र बची हुई है तो अगला अटेम्प्ट भी अभी बाकी, अगर नहीं बची है तो एयरफोर्स का ऑप्शन आपके पास है और नेवी एसएसआर का भी ऑप्शन है, जो कि 21 साल उम्र तक आप दे सकते हो। बस हार मत मानना और घबराना नहीं। आज मैं आप सभी को अपने साथ अपने कुछ स्टूडेंट्स, अपने साथी स्टूडेंट्स से मिलाना चाहूंगा, क्योंकि ये बच्चे प्रयागराज इनका सेंटर आया हुआ था और ये लोग आज मिलने आए हुए हैं। कल किसी कारणवश ये लोग नहीं आ पाए थे, हालांकि हमारा ही कोई बिजी शेड्यूल था, बच्चे कल भी कनेक्ट किए थे। आज ये बच्चे मिलने आए हुए हैं। दोनों बच्चों के बहुत अच्छे एग्जाम हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप शिवम है, इनका नाम शिवम है और बच्ची का नाम है अनामिका। तो और बेटा विवेक विवेक नाम है। तो ये सभी लोगों का एग्जाम था, जो काफी अच्छा एग्जाम हुआ है इन लोगों का, और ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। और इस वीडियो का जो मोटिव है, जो बच्चे डीमोटिवेट हैं, वो ऐसे बच्चे जो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर एक डर होता है कि एनडीए में कैसे जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, बहुत तरह तरह के डर रहते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने शिवम बताना चाहेंगे, बेटा बताना एग्जाम कैसे हुआ और क्या स्टेट बोर्ड का बच्चा यूपी बिहार या कहीं का क्या ये एग्जाम पास आउट कर सकता है। जितना लोगों ने डर बना के रखा है, क्या वो सही है या झूठ है, शिवम बताएंगे। थोड़ा तेज बेटा बताना। शिवम, ये बात मैं जो सवाल पूछूंगा उसके माध्यम से हमें लगता है कि आउटपुट आएगा। हाँ, सबसे पहले शिवम का बैकग्राउंड जानते हैं। शिवम, तुम गांव से बिलोंग करते हो किसी अर्बन एरिया, शहर से? तो मेरा नाम शिवम है, मैं गांव से, एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, वहाँ पर आपने जो माहौल देखा एनडीए की तैयारी का, वहाँ कितने बच्चे ऐसे आपको मिले होंगे जो एनडीए के एग्जाम के बारे में? जी सर, ऐसा कोई नहीं है जो एनडीए की तैयारी, गांव का सिर्फ मैं अकेला बच्चा हूँ जो एनडीए की तैयारी करता हूँ। देखो, ये दूसरा सवाल है सर। कल भी बच्चे दिखा मैं 2-3 गांव में से एक को जो पेपर दे रहा हूँ। आज शिवम भी यही बात कर रहा है। अच्छा, जब तुमने एनडीए के एग्जाम के लिए लोगों से कहा होगा तो तुमने जवाब क्या दिया? सर, लोगों के जवाब थे कि आप इतने बड़े गांव से होकर इतनी बड़ी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं मतलब रूरल एरिया में सर डिमोटिवेशन का। अच्छा, पेपर दे के कैसा लगा तुमको? पेपर दे के बहुत अच्छा लगा सर। लोगों ने जितना पढ़ाया था पूरा पेपर फंसा था और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो लोगों ने डर बना के रखा है वो सही है या गलत? ही पेपर बहुत कठिन आता है नहीं? नहीं, सिर्फ आपके अंदर लगन होने चाहिए, आप मेहनती होने चाहिए। ये जज्बा और शिवम का पेपर जैसा कि काफी अच्छा हुआ है। और नहीं सर, एक चीज और, गांव में किस जगह से आते हैं आप, वो एड्रेस बता सकते हैं? कहाँ से हैं? भाई, गांव से नहीं निकल के क्या किया जा सकता है, आसान है और बेहतर किया जा सकता है। अगली कड़ी में अनामिका, ये बताओ कि आप भी रूरल बैकग्राउंड से, जो आपने बताया है कि आप भी जौनपुर जिले के गांव से आते हो। क्या नाम है आपके गांव का? शाहपुर नाम है आपके गांव का। तो आपने वहां से एंटर किया होगा, बहुत से लड़के लड़कियां आपके साथ रहे होंगे। आपने, आपकी सर्किल में ऐसे कितने लोग हैं जो एनडीए का एग्जाम देने के लिए आए, या आप उनसे जुड़े हुए हो जो एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं? कोई है ऐसा? कोई नहीं था, लेकिन मेरे साथ एक फ्रेंड थी, तो मैंने बोला था कि फर्स्ट बार पेपर नहीं दी। पेपर देने किस वजह से नहीं गई, कुछ बताना चाहोगे? नहीं सर, वो बोली कि मेरी तैयारी नहीं है, पेपर देनी। अच्छा, देने नहीं गई। सेकंड बार मैं बोली थी, बोली मैं नहीं गई। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने पिछले अभी इसी अप्रैल मई के महीने आपका मतलब इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर हुआ, मतलब 2025 में ही आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया, ठीक? और आपका ये पहला अटेम्प्ट है? ये दूसरा अटेम्प्ट। तो आपने पहला अटेम्प्ट दिया जब, उस समय आपकी तैयारी कैसी थी और आपने अपनी पढ़ाई कहाँ की? मैंने अपनी पढ़ाई स्कूल 12th की किया था। अच्छा, इसके बाद मैंने पेपर दे दिया। अच्छा, एनडीए फर्स्ट जो आपने दिया था 12th के जस्ट बाद आपने एनडीए फर्स्ट दे दिया। उस समय ये उस समय आपका स्कोर क्या, मतलब कैसा पेपर हुआ था, कैसा आपने किया? पेपर तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, फिर भी हाँ था कि अगर इस बार मैंने पेपर दिया, कोचिंग या क्लास की, तो हो जाएगा। इस बार कैसा गया पेपर? इस बार का पेपर बहुत अच्छा गया है, और सर ने जितने क्वेश्चन पढ़ाए थे और सब क्लासेस की थी, वैसे क्वेश्चन वगैरह सब कुछ किए थे। अच्छा, ये डर तो तुमने भी इससे पहले फेस किया होगा, लोगों ने आपसे भी कहा होगा बेटा कि बहुत टफ है एनडीए, मत जाओ, एक तो लड़की। नहीं, मुझसे कोई नहीं बोला था, मेरे भैया से और मम्मी से बोले थे गाँव वाले।
पेपर इतना कठिन निकलते देगी उसको। अच्छा, तो फैमिली से भी कई बार लोग प्रेशर डालते हैं। देखो मैं मेरे इस वीडियो का मोटिव शुरू में मैंने क्लियर किया था कि इसका मोटिव यही है कि वीडियो आप गांव के हर एक बच्चे तक जाए और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको पहुंचाओ, क्योंकि जो भ्रम लोगों ने बना रखा है, जो एक लोगों ने माहौल बना रखा है कि स्टेट बोर्ड का बच्चा, गांव का बच्चा एनडीए नहीं कर सकता, नहीं जा सकता। बेटा जब तक आप सोचोगे नहीं, करोगे कैसे? सबसे पहले आप सोचो, और ये आसान है, ये कुछ भी टफ नहीं है। आप पहले उधर जाओ, तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक कठिन और आसान का डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। तो एक बार आप इसकी तरफ जाएं। एक सर मेरा एक बेसिक सवाल इन बच्चों से है कि आप हिंदी मीडियम के हो, हाँ सर। आप एनडीए कैसे क्वालिफाई करोगे? तो अंग्रेजी का डर जो है क्या आपके मन में था कभी? हाँ। अभी तो जल्दी में मुझसे कोई बोला कि इंग्लिश तुम्हें तो आती है, कैसे ऐसा करोगे? अच्छा। मैं बोली देना मुझे, प्रॉब्लम आप हो। सही बात है, ये सही बात है, सही जवाब। जो होगी देखी जाएगी। एक कॉन्फिडेंस एक प्रश्न और मेरा है कि तैयारी करने के बाद और पेपर देने के बाद इंग्लिश का जो क्वेश्चन था वो देखने के बाद तुम्हें क्या फील हुआ कि रियली अंग्रेजी डराती है या ये सिर्फ डर बनाया गया है? मैं डर से बनाया था। अंग्रेजी डराती है। अच्छा, यहाँ एक चीज मैं क्लियर करूंगा, इंग्लिश जैसे इंग्लिश का बच्चा जैसे कर सकता है लेवल का, लेकिन चीजें उसको और पढ़नी पड़ती है। पढ़ने से मैं हो एक चीज जाएगा। एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। ये जो इंग्लिश के तो लोगों ने डर, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मैं हमेशा कहता हूँ, और आप इसको जिंदगी के किसी भी मोड पे सीख सकते हो। जिन्हें कुछ नहीं आता, जो अनपढ़ हैं, उन्होंने भी अंग्रेजी सीखी है और वो बहुत अच्छा बोलते हैं। एसएसबी में इंग्लिश से कुछ नहीं पूछा जाता है, वो कैब नहीं पूछी जाती है। वहां पर आपको इंग्लिश में चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंग्लिश में चीजों को समझा जाता है, सामने वाला क्या पूछ रहा है और आपको इंग्लिश में जवाब देना होता है। तो वहां पे इंग्लिश का यूज एज अ लैंग्वेज, रिटन में इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में जो जब आपने रिटन दिया तो आपको इंग्लिश सीखनी थी, क्योंकि वहां पे वो कैब था, एरर करेक्शन था, ये सारी चीजें थी। लेकिन एसएसबी में तो इंग्लिश से और भी ना डरो, क्योंकि वहां पे ये एज अ लैंग्वेज रिप्रेजेंट होगी और वो आप सीख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश कभी भी किसी भी मोड पे सीखी जा सकती है। बहुत इंग्लिश सही को बात लेकर सर डरना ने बताया। बंद कर दो। एसएसबी में कुछ भी ऐसा नहीं होता कि तुमसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेंगे, तुमसे कॉम्प्लेक्स Active, तो कुछ नहीं होता। वहाँ इंग्लिश का वहाँ यूज सिर्फ सर केवल भाषा लैंग्वेज की के तरह। रूप इधर पे विकास सर इसको निपटा देंगे। हाँ। मतलब एग्जाम देने के तो विकास आज की वीडियो का मोटिव ये है सर, और कुछ मैंने नहीं 2 होगा। बार बोली थी, मैंने एक बार नहीं जवाब दिया। मेरे फ्रेंड से बोली कि अनामिका कैसे एसएसबी देगी, एनडीए की तैयारी कर रही है। तो बोली मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैं बुक लेने गई थी उसके साथ थी। तो बोल रही कि अनामिका तुम एसएसबी कैसे निकालोगी? एक बार बोली मैंने कुछ नहीं बोला। फिर दोबारा जब वो बोली तो मैं बोली देना मुझे, प्रॉब्लम आपको क्यों? बहुत सही जवाब था, अच्छा जवाब था। इसी तरह आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो और ऐसे निगेटिव लोगों को खुद से दूर भी रख सकते जब मैं निगेटिव थी तो मेरे मिल गया ऐसा नहीं है। हो। ये अच्छा है, ये फैमिली मेंबर्स को भी साथ आना चाहिए बच्चों के। फैमिली का सपोर्ट सर बहुत बड़ा बहुत सपोर्ट जरूरी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अगर और क्वेश्चन हो तो पूछे, अदरवाइज इस वीडियो को हम अंतिम रूप देंगे। बोलते हैं कि हमारे ऊपर विश्वास है कि निकाल लेंगे। कर लोगे बिल्कुल। अगर आपने कदम उठाया और इतना बड़ा कदम उठाया तो नो डाउट आप कर लोगे। और मैं चाहूंगा स्टेट का हर बच्चा आगे आए, जगह पहुंचाना। मेरे भी गाँव में कोई ऐसा नहीं है। अब आएगा। अब अपनी वीडियो पहुंचेगा। आप लोगों ने आएगा। पहला इनिशिएटिव ले लिया, अब आप हमसे इंस्पायर्ड होकर रिजल्ट बहुत आने सारे दीजिए, आएगा। अब शुरुआत तो कहीं ना अब लास्ट में आप ये कहीं बता दें कि विद्यापुर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो नए बच्चे हैं कि वो इस कोचिंग के बैचेस को ज्वाइन करें कि ना करें, आपको कितना लाभ हुआ, कितना बेहतर आप फील कर रहे हैं एग्जाम देने के बाद कि यहाँ जो टीचर ने पढ़ाया, चाहे वो सुमित सर मैथ के हैं, जियोग्राफी में हम सर, इधर राजेंद्र सर हिस्ट्री में, करेंट अनुज सर ने पढ़ाया, विकास सर ने इंग्लिश पढ़ाया, तो आपको कैसा फील हुआ और आप आने वाले बच्चों को क्या सलाह देना चाहिए? मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि सारे बच्चे मतलब विद्यापुर से कोचिंग करें और सारे क्वेश्चन फंसेंगे, सारे क्वेश्चन मतलब जो थ्योरी वगैरह सब कुछ समझाते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा समझाते हैं। मैं विद्यालय के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बेहतर जगह आए हैं, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सर के मार्गदर्शन में आपको चीजें बेहतर मिलेंगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। थैंक यू एंड लव यू ऑल। और ये प्यार है बच्चों का, आपका भी प्यार है। तो अब इस वीडियो को चाहिएगा तो बच्चे तक, और आप सब लोग की तैयारी के लिए पहला कदम उठाएं, बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक यू एंड लव यू।